आपकी समस्याओं के समाधान के लिए निकलता है ऑटो में रिपोर्टर। और आज हम निकले हैं एक ऐसी समस्या के समाधान के लिए, एक ऐसी समस्या पर लोगों से चर्चा करने के लिए जिसने जयपुर को सकते में ला दिया है। जी हाँ, एक ऐसी खबर जो जुड़ी है शॉपिंग मॉल से और उनके चेंजिंग रूम से, जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वहां से निकलने वाली कुछ नकारात्मक खबरों ने पूरे जयपुर को हिला के रख दिया है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि हमारा जयपुर इस बारे में क्या सोचता है। और हम आ गए हैं अभी जवाहर नगर में। यहाँ हम बातचीत करेंगे लोगों से, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ सोचते हैं लोग। ये देखिए, ये एक मॉल के बाहर मैं यहाँ हूँ। यहाँ कुछ गर्ल्स हैं, इनसे हम बात कर सकते हैं, यूथ हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ रिया। रिया, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। आपने देखा होगा अभी खबरों में, सुर्खियों में रहा कि एक मॉल में जो चेंजिंग रूम है वहाँ फ़ोटो खींचते हुए एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। जी। मॉल मालिक उनका मदद करता है, तमाम तरह की इस तरह की खबरें आती हैं। बीइंग ए गर्ल, क्या सोचती हैं आप, क्या कुछ होना चाहिए और कानून जो है कितना लचर है उसमें? जी, जो लड़के हैं वो बिल्कुल भी लड़कियों को सेफ नहीं रहने दे रहे हैं। उनको ये नहीं आ रहा कि उनके घर पे भी उनकी बहनें होगी, उनकी भी वाइफ होगी आगे फ्यूचर में, कि उनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। हमारे पिंक स्क्वायर हमारे पास में ही स्थित मॉल में ऐसा हुआ है कि वहाँ पे एक लड़का पाया गया जिन्होंने ये लड़कियों की गर्ल्स की फ़ोटोज़ निकाली, जिसको बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लोग आगे जाके उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं, उनकी फैमिली को ब्लैकमेल करते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप क्या सोचते हैं? ये बहुत ही गलत चीज़ है। एक तो हम लोग अब मॉल्स में भी सेफ़ नहीं है, हम चेंजिंग रूम में भी हमें अब अवेयर करना चाहिए लड़कियों को कि हम एक एक चीज़ देखें कि यहाँ कहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। छोटे छोटे बहुत माइनर से होते हैं कैमरे जो ऐसी हरकतें करते हैं, और उन पर मतलब शेम है कि उनको ये कर रहे हैं ये लोग मॉल में लगाना। ये बहुत ही गलत चीज़ है और सजा होनी चाहिए, कड़ी सजा से लोगों को गवर्नमेंट को लेना चाहिए कोई स्टेप इसके उस पर। चलिए, स्टेप लेना चाहिए, कड़ी सजा होनी चाहिए, इनका कहना है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम और बात कर सकते हैं। देखिए, ये दो बच्चियाँ और यहाँ पर हैं। क्या लगता है आप जब इस तरह की खबरें सुनती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी ही बहन या आपकी परिचित भी हो सकती हैं, वो कोई आपकी दोस्त भी हो सकती हैं और हमारे ही समाज की अंग होती हैं, लेकिन जब उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तब कैसा लगता है? बहुत गलत है। लड़कियों की प्राइवेसी भंग हो रही है यहाँ पे। मतलब लड़कियाँ कहीं पे भी सेफ नहीं है। ये यहाँ पे हम ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही है हमें। मतलब हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हम सेफ नहीं है, इवन ड्रेसिंग रूम्स में भी हम। और अभी ये इन जैसे लड़के ही हमें मतलब ब्लैकमेल करते हैं, फिर इन जैसे रेप थ्रेट्स मिलते हैं और इनके वजह से ही रेप और इंक्रीज़ हो रहे हैं। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मैं क्रिएचर फाउंडेशन से मैं बिलोंग करती हूँ। हमारी एक संस्था है वुमेंस की सेफ्टी को रिलेटेड, तो हम इस पे भी ज़रूर कुछ ना कुछ काम करेंगे ही करेंगे। अब आप क्या सोचते हैं? गर्ल्स के लिए मैं ये की बात कहना चाहूँगी कि उन्हें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आप कहीं जा रहे हो तो किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। आप पहले देखो कि आपकी सेफ्टी फर्स्ट है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस मॉल में आप गए हैं, जो चेंजिंग रूम जिस शोरूम वाले का है, वो भी उनके साथ मिला रहता है। जी सर, ये बहुत बार होता है, देखने को भी काफ़ी बार मिलता है, इसलिए तो उनको सब कुछ पता होता है कि ये सब हो रहा है। तो मैं इसके लिए एक ही बात कहना चाहूँगी, गर्ल्स को खुद को अवेयर होना चाहिए इस बारे में। वुमेन सेफ्टी को लेकर हम बात करें तो जिस तरह से चेंजिंग रूम वाली जो खबर है वो सुर्खियों में है, पहली हेडलाइन बनी है। आपको क्या लगता है किस तरह के लोग समाज में जो चीज़ें पैदा कर रहे हैं वो उसमें क्या क्या कानूनी प्रावधान होने चाहिए, सामाजिक दृष्टि से उसको किस तरह से हम ये तय कर पाएँ कि ये चीज़ें ना हो? वैसे तो ऐसे कई तरह के एक्ट्स हैं अपने ऑलरेडी कानून में जो इस तरह की घटनाओं को रोकता है या फिर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाता है। मैं राजा पार्क में इतने सालों से रह रही हूँ एंड पिंक स्क्वायर मॉल की जब मैंने कल एक खबर सुनी तो मैं शॉक रह गई कि मैं जहाँ से इतनी शॉपिंग करती हूँ, इतना ज़्यादा जहाँ से मैं ख़रीदती हूँ, वहाँ ऐसी घटना हुई है। तो इवन मेरे पेरेंट्स भी सकते में हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है और वो भी डरे हुए हैं।
कि ऐसी किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो सारी गर्ल्स को बोलना चाहती हूँ, अगर आप किसी ऐसे चेंजिंग रूम में कहीं भी जाते हो तो प्लीज़ अपना कैमरा ऑन करके देखिए वाइब्रेशन हो रही है या नहीं, कोई ऐसा ब्लैक पॉइंट या कोई रेड पॉइंट मिल रहा है तो प्लीज़ तुरंत आप वहाँ के जो ऑनर हैं, जो भी वहाँ का कस्टमर सर्विसेज वाला जो भी ऑफिस है वहाँ पे उसको बताइए, उनको जाके इन्फॉर्म कीजिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। और ऐसे लोगों को वहाँ की लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। तो ऐसा जी बिल्कुल, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह से कई बार ये होता है शोरूम मालिक भी उसमें मिला हुआ होता है, कर्मचारी को मोबाइल दे रखा है, वो वीडियो बना रहा है या कोई भी स्पाई कैम लगा रखा है, लेकिन शोरूम मालिक की जो मिली भगत होती है FIR दर्ज कराने में वो काफ़ी बाधाएं डालता है, प्रेशर बनाता है पुलिस पर। क्या लगता है, क्या सोचती है आप इस पर? लड़कियां जितनी अपनी सेफ्टी रखें उतना ही बहुत हो सकता है। अगर हमको पता भी चलता है कि ऐसे कैमरे लगे हुए या कोई गलत मिसयूज़ कर रहा है तो हमको उसको सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए, जिससे हमारी भी सेफ्टी हो। और मैं सारी लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि जितना आप अपनी सेफ्टी कर पाओगे उतना कोई नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है, कानून तो बन जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव, आर्थिक दबाव काम करता है और सज़ा ऐसे लोगों को बहुत कम मिल पाती है? कई बार मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। चलिए, सज़ा मिलनी चाहिए। और भी आगे लोग, इनसे बात करते हैं। शॉपिंग हो गई आपकी आज की? हाँ जी। अच्छा, आपको क्या लगता है जो चेंजिंग रूम है उसमें कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं? सर बिल्कुल भी नहीं है सुरक्षित, और मैं नहीं चाहती कि भाई चेंजिंग रूम में ऐसे कैमरे होने चाहिए, बल्कि इसको बैन कर देना चाहिए, जो सरकार के द्वारा होना चाहिए। और लेडीज़ के लिए ये बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। आपको लगता है कि जब शोरूम खुले सुबह तो उसके मालिक को और एक सिक्योरिटी एजेंसी ऐसी हो जो पूरा चेक करे कि ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि दिन भर में सैकड़ों महिलाएं और बच्चियां वहाँ पर आती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये चेकिंग होनी चाहिए जिससे जो है लेडीज़ हैं वो अपना सुरक्षित महसूस करें, ये बहुत ज़रूरी है और आजकल के फेस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं? मैं तो ये सोचती हूँ कि मॉल्स में चेंजिंग रूम में बैन कर देना चाहिए कैमरास, एंड अगर उसके अलावा भी वो लोग ना सुने तो कानून को अपनी एक नई प्लानिंग करनी चाहिए, एक नई सज़ा प्लान करनी चाहिए इस तरह के लोगों को, ताकि लेडीज़ की सुरक्षा सबसे ज़्यादा इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जी, तो सुरक्षा जो है, महिला सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और उसके लिए जितने भी एहतियातन प्रबंध किए जाने चाहिए कम हैं, क्योंकि राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी जो विश्व वृत्त पर अपना एक विशेष स्थान रखती है, वहाँ अगर इस तरह के बदनुमा दाग लगेंगे उसके चेहरे पर तो बदनामी मढ़ी जाएगी जयपुर के सिर पर। हम नहीं चाहते कि जयपुर के सिर पर कोई बदनामी मढ़ी जाए। ये हमारा गुलाबी नगर है, हमारी गुलाबी नगरी, जहाँ अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो वो शर्मसार करेंगी मानवता को भी। आगे भी हम चलते हैं और जानेंगे क्या कुछ सोचते हैं यहाँ के लोग और इस घटना से कितने सहमे हैं। और अब हम वहाँ पहुँचे हैं, यहाँ आदर्श नगर में, यहाँ हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं। देखिए, ये कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप भी जाती होंगी, बच्चियाँ भी जाती होंगी आपके यहाँ से, चेंजिंग रूम कितना सेफ़ है? देखिए, अभी अगर हम बच्चियों की बात करें या महिलाओं की बात करें तो कोई जगह ऐसी सुरक्षित नहीं है कि जहां हम बोल सकें कि, और ये जो घटना हुई है जिस तरह से मॉल में कि जहाँ पे बच्चियाँ एक सुरक्षित महसूस करती है उसको, अगर वहाँ भी इस तरह की घटनाएं होने लगी तो मुझे लगता है कि हमारा शहर में बच्चियाँ डरी हुई तो पहले से हैं और ज़्यादा डर जाएंगी। मैं चाहूँगी कि जो भी जिसने भी इस तरह के करतूत किए है या जिस तरह का अपराध किया है उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले तो सही। जी, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त सज़ा का प्रावधान हो। देखिए, यहाँ पर एक और सज्जन, इनसे हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम है साहब आपका? महेंद्र सोनी। महेंद्र जी, क्या लगता है, क्या कानून लचर है या हमारी व्यवस्थाएं लचर हैं या सामाजिक ढर्रा कुछ ऐसा हो गया है कि अब तो चेंजिंग रूम में भी बच्चियां सेफ नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार ने पुलिस प्रशासन बनाया है। एक अभी देखा जाए तो अभी हाल ही में एक महिला स्क्वाड बनाई है। उस महिला स्क्वाड का काम क्या है? अभी हमने देखा कई इन दिनों में लॉकडाउन में रैलियाँ निकाल रही हैं, ठीक है, और मास्क बांट रहे हैं। अच्छी बात है, लॉकडाउन में करना चाहिए ये काम, लेकिन महिला स्क्वाड को हमने ये देखा है कि केवल 2 महिलाएं स्कूटी पे बैठकर आना जाना लगाए रखती हैं और शाम को अपनी ड्यूटी ऑफ करके घर चल जाती हैं। क्या उनका ये काम नहीं है कि ऐसे मॉल के अंदर जाके एक औचक निरीक्षण करें, उनको देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा वहाँ पर सही है या नहीं है? अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, सरकार ने एक कदम उठाया था कि जहाँ पर मेल फीमेल काम कर रहे हैं वहाँ से कमेटी बनाई जाती है जो ये इंश्योर करे कि महिलाएँ सुरक्षित हैं। वो HR डिपार्टमेंट में उसमें होता है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो इतने बड़े मॉल जो जयपुर में है वहाँ ये सब हो रहा है। जी, ऐसी एक कमेटी बनाने का प्रावधान गवर्नमेंट ने पास किया था, जिसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ
प्राइवेट सेक्टर में भी वो क्षमता वाले जिसके अंदर 4 या 4 से अधिक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जहाँ महिलाएं काम कर रही है, वहाँ पर ये ऐसी समितियाँ बनेगी। लेकिन देखने में यह है कि ऐसी समितियाँ वहाँ केवल कागजों में सीमित है या फिर नहीं बनी है, रस्म बन के रह गई, केवल रस्म बन के रह गई है। गवर्नमेंट का ध्यान भी नहीं है इस पर। देखिए, अगर मैं कायदे कानून और नियम को लेकर चलूँ तो मेरे को एक चीज़ ये याद आती है कि सरकार और जनता और जितने भी जो दुकानदार हैं उनको लेकर के बिल्कुल वही चीज़ काम करती है जैसे सास और बहू के कायदे कानून जन्म जन्मांतर से काम करते आ रहे हैं कि सास ने अपना कोई कायदा कानून लागू किया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि बहू उस चीज़ को माने। अगर बहू उस चीज़ को मान के चलती है तो आप ये मान के चलो कि वो चीज़ें सुरक्षा के अंदर आएगी ही आएगी। उसी प्रकार से सरकार ने जितने भी कायदे कानून बनाए हैं वो अपने हिसाब से सख्त कायदे कानून बनाए हैं, लेकिन जहाँ तक जनता है, दुकानदार है और जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो उनको सख्ती से नहीं अपनाती है। वो उसको देखती है, भाई ठीक है देख लेते हैं क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हमारे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए क्या है, जनता को भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? वनीला मंगलानी। अच्छा मंगलानी जी, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से सुर्खियों में भी एक खबर है कि जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहाँ पे शॉपिंग करने के दौरान महिलाओं को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ख़ासतौर पे चेंजिंग रूम में। कई बार कैमरेज और उनकी अश्लील फ़ोटो ये सब वायरल हो जाती है। क्या सोचती हैं आप इस बारे में? जिन्होंने ये काम करते हैं उनकी सोच पता नहीं कैसे होती है, बिल्कुल ही कुछ कह ही नहीं सकते उन लोगों के बारे में। बहुत ही घटिया जिस तरह की बहुत ही ज़्यादा घटिया, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए। क्या सावधानी रखनी चाहिए ऐसी? सावधानी लेडीज़ को मतलब हर तरफ से रखनी चाहिए, जैसे कैमरे में। कैसे सेफ महसूस करेंगे जब आप शॉपिंग करने जाएंगे? कहीं पे भी सेफ नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि आजकल जो शॉपिंग का जो चलन चला है वो मतलब ऐसे चला है कि हम सडनली शॉपिंग पे चले जाते हैं। मतलब ऐसे सोच के प्लान बना के नहीं आते कि शॉपिंग करना है, चलते चलते। और अगर उस बीच हमें ये लगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो आप बताइए कहाँ पे सेफ है? सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल सावधानी तो बरतनी चाहिए, लेकिन सावधानी से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जो यहाँ के जो मॉल्स के जो कर्मचारी या भी जो भी ऑनर है, जो भी यहाँ के जो वो है, उनको इस विषय पे सोचना चाहिए कि चेंजिंग रूम में लेडीज़ जाती है उससे पहले उनको देखना चाहिए कि चेंजिंग में कहीं कैमरे तो नहीं लगे हैं, ऐसा कुछ। और जो भी ऑनर है, मेरे ख्याल से जो भी स्टाफ है मॉल्स के, उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ऑनर को भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार ऑनर की भी संलिप्तता उसमें पाई जाती है, शोरूम मालिकों की भी संलिप्तता रहती है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप जाती हैं, ख़रीदारी करने जाती हैं, चेंजिंग रूम में आपको जब कपड़े की फिटिंग देखना है तो चेंजिंग रूम में जाना ही पड़ेगा, लेकिन उसी दौरान कई बार इस तरह की हरकतें हो जाती हैं कि फिर आगे जाके शर्मसार होना पड़ता है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो ये लोग स्टाफ अलॉट करते हैं चेंजिंग रूम के बाहर, उनको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। शॉपकीपर्स को इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पे लड़कियों के चेंजिंग रूम होते हैं वहाँ पे सेफ्टी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और ऐसी लापरवाहियाँ नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा। और जो इस तरीके की लड़के हरकतें करते हैं, कहीं ना कहीं उनके माँ बाप भी ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपने बच्चों के साथ इतने फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं कि उनको अच्छा और बुरा बता पाएँ। और ऐसे बच्चों को भी बहुत ही प्यार की और समझदारी की ज़रूरत होती है, जो कि उनको अपने पेरेंट्स से ही गाइडेंस मिल सकती है। अच्छा, कानून का तो प्रावधान है, कई धाराएं भी हैं जिसमें 2 से 3 साल तक की सज़ाओं के भी प्रावधान है, IT एक्ट में भी उसकी सज़ा का प्रावधान है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वो उन सब का कारण यही है कि हम इंडियंस में कानून को लेके कभी भी ऑनेस्टी नहीं रही है, कभी भी एक संजीदगी नहीं रही है कि हमको कानून फॉलो करने चाहिए। कानून हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं। भारत में जो भी कानून बनता है पहले तोड़ने के लिए बनता है, तो ये सब चीज़ें एक सिस्टम को ठीक होना चाहिए और सिर्फ सरकार को दोष नहीं देना चाहिए, हम लोगों को भी उस सिस्टम को ठीक करने में अपना सहयोग देना चाहिए। ये अच्छी बात इन्होंने कही कि सिस्टम को अगर सही करना है तो हमें भी सचेत होना होगा, सजग होना होगा, तब जाकर ये सिस्टम ठीक होगा। सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदार हमें भी बनना पड़ेगा। और लोग कितने जिम्मेदार हैं, क्या लोग सोचते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और शहर का हाल जानने के लिए हम चार दीवारी में पहुंच चुके हैं। चौड़ा रास्ता में मैं मौजूद हूं,
यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर कितना इत्तेफाक रखते हैं उस घटना से, क्या कुछ उनके दिमाग में है, ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बातचीत कर सकते हैं। मैडम, आपका शुभ नाम बताएं। कोमल चौहान। कोमल, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक खबर बड़ी सुर्खियों में रही, अभी राजधानी जयपुर को शर्मसार करने वाली खबर थी कि एक शोरूम के अंदर फ़ोटो खींची जाती थी चेंजिंग रूम में, और ऐसी घटनाएं पहले बेंगलोर और मुंबई और तमाम जगह से इस तरह की घटनाएं आई थी, लेकिन अब जयपुर भी अछूता नहीं है। क्या सोचते हैं? जयपुर के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि इस तरीके की घिनौनी हरकत की जा रही है, और हमें इसके लिए सख्त कानून की कार्रवाई करनी चाहिए। और जिसने ये सब किया है उन पर आरोप के साथ हमारे एक मुआवजा उनको देना चाहिए, जिससे आगे के लिए ना कानून व्यवस्था में बहुत अच्छा कार्य करना चाहिए इसमें। आप मैडम जाती हैं शोरूम में, कपड़े खरीदती हैं अपनी पसंद की, अपनी फिटिंग भी वहाँ चेक करनी होती है कि कपड़ा मेरे पे फिट है या नहीं है, कितना सुरक्षित पाती हैं वहाँ पे अपने आप? सर एक्चुअली में घर से बाहर निकलते ही महिला अपने आप को सुरक्षित ना महसूस करे ज़्यादा बेटर है। चाहे कितने भी कानून बन जाए, महिला सुरक्षित नहीं है। आज मान लीजिए हम लोग किसी शोरूम में जाते हैं, फिटिंग सोचते हैं कि बार बार आने जाने का नहीं होगा, हम सीधे यहीं पे चेंजिंग रूम में जाएं और चेंज करें और आ जाएं, लेकिन सर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं कहाँ हिडन कैमरे लगे हुए हैं, हिडन कैमरे को चेक कैसे किया, लड़कियों को इतना भी अवेयर तो किया नहीं जाता है। साथ में अगर उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, कोई रूम होते हैं अदर कोई कैमरा, जैसे कि कोई मोबाइल कैमरा यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए फिटिंग नहीं है कोई कैमरा और कोई मोबाइल कैमरे को यूज़ कर रहा है, तो वो लड़कियाँ कैसे पता लगाएंगी? तो ये सारी चीज़ तो शॉप वाले खुद, जिनका मॉल है वो खुद अगर इन चीज़ों को करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर टीम भी आएगी तो एक बार आएगी, चेक करके चली जाएगी, उसके बाद में ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर वो काम ना हो। मोबाइल कैमरा आजकल 5-5 मिनट में आप देख लो, अगर आप टॉयलेट भी जाएंगे तो रूम में कैमरा आपके पास में होगा ही होगा। तो ये कैमरा तो कभी भी यूज़ किया जा सकता है। अब खुद की अवेयरनेस ही आपको सेव कर सकती है, आपको खुद की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह की अवेयरनेस हो खुद की, क्या सोचे, क्या समझे, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, हर आदमी टेक्निकल माइंड नहीं रखता। एग्जैक्टली सर, अपना कहना ये है कि जैसे स्कूल होते, कॉलेज, ज़रूरी नहीं है मॉल में ही ऐसा काम हो, आपके साथ ये काम कहीं पर भी हो सकता है। अगर आप स्कूल के टॉयलेट में हैं, वहाँ भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो आपकी अवेयरनेस स्कूल में, घर में हमको प्रोटेक्शन कैसे करना, ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। ना कि आजकल क्या है कि घर में लोग बाग ये सोचते हैं हम ये चीज़ें नहीं बताएं, अरे बच्चों के सामने ऐसे कैसे बोलें। बिल्कुल आपको 5th स्टैंडर्ड के बाद में बच्चों को सिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं सिखाते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ गेम खेल रहे हैं। एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए, बिल्कुल। लड़कियों के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत अच्छी बात है अगर शिक्षा में इसको शामिल किया जाएगा कि किस तरह से अपना ख्याल रखना है, किस तरह से अपने को सेफ रखना है, क्या एहतियात हमें बरतने हैं, तो शायद इस तरह बंदिश लग सकेंगी। हालांकि पूरी तरह बंद हो जाएगा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर बार टेक्नोलॉजी बदलती है, भूमिका बदलती है, समय बदलता है। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, कैसा लगता है जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं कि एक चेंजिंग रूम में, क्योंकि वहाँ हो सकता है कभी हमारे घर से भी कोई गया हो, अपना कोई परिचित गया हो, तो इस तरह की घटनाएं जब सुनते हैं तो एकदम से कैसा महसूस होता है? इस तरह जब घटनाएं होती है मन तो विचलित होता ही है, लेकिन जब महिलाओं के साथ कोई हादसा होता है तो सुर्खियाँ बनती हैं, कमेटियाँ बनती हैं, निर्भया स्क्वाड बन जाता है, लेकिन वो वर्क नहीं करते। महिला निर्भया जो स्क्वाड है उनका काम है अब ये रह गया कि रैलियाँ निकालना, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते। महिला स्क्वाड का काम ये होना चाहिए कि प्रॉपर मॉल जाएँ, शोरूम जाएँ और वहाँ जाके चेक करें कि ये लोग यहाँ पर स्टाफ किस तरह से वर्क कर रहे हैं। आज जयपुर की ये हालत है, कोई भी गर्ल्स किसी भी ऑफिस में, शोरूम में, मॉल में, काम फैक्ट्री में जाती है वो, तो वहाँ के स्टाफ के लोग ही उसके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, चाहे मजाक के नाम पे हो, फ्रेंडशिप के नाम पे हो। आजकल खुलेपन के नाम पर भी कुछ होने लगा। बिल्कुल, खुलेपन के नाम पे होने लगा है, उसका मिसयूज़ हो रहा है। चलिए, ये लोग थे, जयपुरवासी थे, तमाम चीज़ें लोग बता रहे थे कि किस तरह से उन्हें ख्याल रखना चाहिए, कानून के दायरे में क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, महिलाओं को किस तरह से सुरक्षा का पालन करना चाहिए। अपनी सुरक्षा खुद रखेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। हमें किसी संस्था या सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहना है। सरकार अपना काम करती है, सरकार ने कानून बनाए हैं, लेकिन सिर्फ कानून के भरोसे नहीं रहा जा सकता, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, समय बदलता है, टेक्निकल चीज़ें बदलती हैं, लोग अलग अलग तरीके ईजाद कर लेते हैं महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि उनका काम चलता रहे। ब्लैकमेलिंग के जरिए ये घटनाएं बलात्कार जैसे घिनौने अपराधों तक पहुंच जाती हैं। राजधानी जयपुर में इस तरह की घटनाओं ने कई बार शर्मसार किया है, और अभी हाल ही में सुर्खियों में आई एक घटना जहां पर फ़ोटो खींचता हुआ एक व्यक्ति पाया गया।
इस तरह की फ़ोटो ब्लैकमेलिंग तक पहुंचती है और फिर अन्य घटनाओं में तब्दील हो जाती है, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में आ जाती है। तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि जब भी किसी शोरूम में जाएं, चेंजिंग रूम में जाएं, तो इंश्योर कर लें कि वहाँ पर आप सुरक्षित हैं या नहीं है। कहीं कोई रेड या ब्लैक लाइट का पॉइंट तो नज़र नहीं आ रहा है, कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है, कहीं ऊपर से जो रोशनी आ रही है उसके आसपास कोई हिडन कैमरा तो नहीं है, कहीं कोई स्पाई कैमरा काम तो नहीं कर रहा है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपने मोबाइल का जो वीडियो है उसको ऑन करके चारों तरफ घुमा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई स्पाई कैम उसमें लगा हुआ है तो वहाँ आपके वीडियो में वाइब्रेशन, जो वीडियो है आपके मोबाइल का उसमें वाइब्रेशन आने लगेगा। इस तरह की और भी टेक्निकल चीज़ें टेक्निकल लोगों से पूछकर जानी जा सकती हैं कि क्या एहतियात बरते जा सकते हैं। खैर, आज ऑटो में रिपोर्टर ने जाना, लोगों के बीच में जाकर उनकी राय पूछी, जयपुर वासियों से समझा कि क्यों नहीं हम हमारी बहन बेटियों और बच्चियों को सुरक्षित रख सकते हैं उन मॉल के अंदर जहां वो अपने कपड़े खरीदने के लिए जाती हैं। अपना जो चेंजिंग रूम है उसमें क्या क्या एहतियात बरते जाने चाहिए, लोगों ने अपनी अपनी राय दी। हम यही चाहेंगे कि आप टेक्निकल चीज़ को समझें, कानून को समझें और हमेशा सचेत सावधान रहें। ऑटो में रिपोर्टर आज के इस एपिसोड में विदा लेगा, लेकिन फिर हम मिलेंगे किसी अलग मुद्दे से, किसी अलग जगह पर, किसी अलग मोहल्ले में, कुछ और लोगों के साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर फिर से हम हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे और मेरे साथी कैमरामैन भवानी सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।